स्वयंवर के लिए निमंत्रण देने आए थे। यदि नहीं मिला फिर ये यहां कैसे आए? आप भूल रहे हैं प्रजापति दक्ष कि आप ही ने स्वयं महादेव की मूर्ति को इस स्वयंवर भवन में स्थापित करवाया था और स्वयंवर की विधि के अनुसार ही सती ने महादेव की मूर्ति के गले में माला पहनाकर महादेव का वरण किया है। तो फिर आप इस विवाह को अनुचित कैसे ठहरा सकते हैं? विवाह जीवित व्यक्ति से होता है, निर्जीव मूर्ति से नहीं। यह अनुचित को उचित ठहराने का प्रयास मत करो कश्यप। जब शिव यहां थे ही नहीं, सती ने उनका वरण कैसे कर लिया? मंदिर में भगवान नहीं, केवल भगवान की मूर्ति होती है प्रजापति। फिर भी उस मूर्ति की पूजा कर भक्त अपने भगवान को पा ही जाते हैं। यदि मूर्ति की पूजा कर भगवान को पाया जा सकता है, मूर्ति की गले में माला पहनाकर भगवान से विवाह क्यों नहीं किया जा सकता प्रजापति? आप मुझे मूर्ति और भगवान का रिश्ता समझाएंगे? मूर्ति पूजा का विधान मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। आप भूल रहे हैं ऋषि दधीचि, मंदिर में उस मूर्ति की पूजा की जाती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति से की गई हो। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ही उस मूर्ति में भगवान का वास होता है और प्राण प्रतिष्ठा के अभाव में मूर्ति केवल एक निर्जीव वस्तु मात्र होती है जो स्वयंवर में रखी शिव की मूर्ति थी। भगवान भाव से मिलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा से नहीं प्रजापति। और प्राण प्रतिष्ठा क्या है? मंत्रों द्वारा भगवान का आह्वान ही तो है। वो आह्वान निर्मल हृदय से किया हो तो भगवान मंत्रों के बिना भी मूर्ति में चले आते हैं। सती माता ने मूर्ति को माला मूर्ति समझकर नहीं, भगवान समझकर पहनाई। और उनकी भक्ति का प्रभाव देखिए, भगवान ने स्वयं प्रकट होकर वो माला स्वीकार भी कर ली। फिर आप इस विवाह को लेकर संशय में क्यों है प्रजापति? शिव और सती का विवाह हो चुका है, आपको इस विवाह को मान्यता देनी होगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। आज कोई तर्क मुझे बाध्य नहीं कर सकता। मेरा निर्णय अटल है। ये विवाह विवाह नहीं है। चलो सभी। मम्मी, छोड़ दीजिए मुझे। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? दक्ष, विवाह की शुभकामनाएं। अब आप मेरे जमाता बन गए महादेव।
मेरे लिए इससे बड़े गौरव की बात और क्या हो सकती है। लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई, शिव और सती का मिलन हो गया। आप पूर्ण हो गए महादेव। अब मेरी बनाई हुई सृष्टि भी पूर्ण हो जाएगी महादेव। ब्रह्मदेव, अब संसार शिव का सृजन देखेगा। आपने विवाह कर मुझ पर, ब्रह्मदेव पर और संपूर्ण जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया है महादेव। आपका नववैवाहिक जीवन सफल हो, यही हमारी मंगल कामना है। आप ससुराल के आदर सत्कार का आनंद लीजिए और हमको जाने की आज्ञा दीजिए। कैसे बताओ हृदय को आज कितनी शांति मिली है पुत्री। सती, अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लोगे? पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। ये अहंकार शिव, जमाता होते हुए भी तुमने मेरे चरण स्पर्श करना उचित नहीं समझा। प्रजापति दक्ष का इतना बड़ा अपमान।
मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपका विरोध किया। कदाचित प्रजापति की पत्नी ना होकर यदि सती की मां बनकर सोचा होता तो बहुत पहले ही समझ जाती कि आपसे अच्छा जमाता तो मुझे मिल ही नहीं सकता था। मुझे क्षमा कर दे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता क्षमा नहीं मांगती, अभी तो आशीर्वाद देती है। भगवान ने स्वयं मुझे माता कहा। मैं तो धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। सती, मेरी शिव तुझे अवश्य मिले, और ये जोगन यदि फिर से नृत्य करेगी ना, तो केवल तेरे विवाह पर। देख, मदनी के अपना वचन निभाने आ गए। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मंगल परिणय की बेला में सबका ही अभिवादन है। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। शिव शक्ति एक रूप हुए हैं, बने अर्धनारीश्वर, बने अर्धनारीश्वर। युग युग में एक बार है आता मंगल में ये अवसर, मंगल में ये अवसर हो। अभिनंदन है, अभिनंदन। हो सकता है आपके योग्य बनने में इसे कुछ समय लगे। यदि इससे कोई भूल हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देती हूँ। श्राद्ध आरंभ कीजिए ब्राह्मण देवता। जैसी आपकी आज्ञा प्रजापति। रुक जाइए पिताजी। प्रणाम पिताश्री। नहीं है पिताजी, सती हम विकी राय को किसने मारा?